मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। तेरह दिन 25 जिले 110 विधानसभा क्षेत्र और 1300 किलोमीटर का सफर। बिहार की जमीन पर उठ रहा था एक सियासी तूफान। राहुल गांधी की ये पदयात्रा सिर्फ कदमों की गिनती नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए हाइड्रोजन बम बताई जा रही थी। नाम है वोटर अधिकार यात्रा और नारा है चोरी हुआ वोट हमें वापस दो। लेकिन इस यात्रा के अंत में पीएम मोदी को मंच से दी गई मां की गाली ने नए सवाल खड़े कर दिए। क्या मुद्दा वोट अधिकार का था या फिर सिर्फ सियासी विद्वेष था? आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। नाम था वोटर अधिकार यात्रा और काम मंच से वोट चोरी गद्दी छोड़ का नारा। यानी अंत हुआ पटना में, लेकिन राजनीतिक बहस अभी बाकी है। आखिर राहुल गांधी का वोट चोरी वाला फॉर्मूला कितना कारगर रहा, कितना यात्रा को सफल माना, आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। दर्शकों, ढेरों भाषण और तीखे बयान के बीच वोटर अधिकार यात्रा भले ही पटना में समाप्त हो गई हो, लेकिन अपने पीछे कई सारे सवाल छोड़ गई है। ये सवाल है, क्या ये यात्रा वाकई मतदाता अधिकारों की रक्षा के लिए थी या फिर चुनाव से पहले कांग्रेस और उसके सहयोगियों की राजनीति को चमकाने का एक बड़ा मंच था? यात्रा ने बिहार में कांग्रेस की मौजूदगी का एहसास तो जरूर दिलाया, लेकिन असली बहस अब इस पर है कि मैन ऑफ द मैच कौन रहा, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव? और क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से चुप्पी साध ली थी, कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन क्या ये कांग्रेस का दबाव बनाने का एक कंडा था या फिर कोई राजनीति का एक बड़ा खेल था? या फिर इसके पीछे कुछ और रणनीतिकार बताते हैं, क्योंकि जाते जाते राहुल गांधी एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम फोड़ने की चेतावनी दे गए। इन सवालों के जवाब आपको खबर एक्सपर्ट में मिलेंगे, क्योंकि बिहार का राजनीतिक मंच चुनावी मंच हो चुका है और सारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में ग्राउंड बनाने की तैयारियों में है। दरअसल बिहार में पिछले 2 हफ्ते से चल रही वोटर अधिकार यात्रा कल खत्म हो गई। ये वोटर लिस्ट रिवीजन यानी SIR और वोटर लिस्ट में धांधली कर चुनाव जीतने के आरोप के साथ विपक्षी दलों ने ये यात्रा निकाली थी। इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के साथ ये यात्रा रही। दरअसल CPI-ML नेता दीपांकर भट्टाचार्य, VIP पार्टी के मुकेश साहनी भी शामिल थे। बीच बीच में अन्य राज्यों के नेता भी आए, जैसे सपा मुखिया अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन। दर्शकों, ये वही स्टालिन है जिन्हें हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया लगता है और इसे जड़ से खत्म करने की बात मंच से कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, वो बिहार की राजनीति में चुनाव प्रचार प्रसार करने PDA के साथ आए। और राहुल गांधी के साथ मंच पर प्रचार किया, लेकिन हिंदू धर्म से उन्हें बहुत ज्वेलसी होती है और वो हिंदू धर्म को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में वोटर क्या करेंगे, ये आने वाले वक्त में मालूम पड़ेगा, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी थे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी थे, तमाम सारे नेता वहां पहुंचे। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये पदयात्रा केवल एकजुटता दिखाने का मंच थी या इसने आम जनता के मन में प्रभाव भी डाला?
पटना में आखिरी दिन मंच पर देश भर के बड़े बड़े चेहरे उतरे। सपा मुखिया अखिलेश यादव, शरद पवार, खड़गे, हेमंत सोरेन, संजय राउत। लेकिन यहाँ भी एक सवाल गूंजा, क्या ये भीड़ वोट में बदल पाएगी या सिर्फ राजनीतिक नजारा था? मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना है आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके के भाषण मंच पर थे, माँ बहन की गालियां थी मंच पर, और इतना ही नहीं, वोट चोरी का नारा भी मंच पर था। दूसरी तरफ राहुल गांधी का बयान है कि हमारे पास चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत है, हमने एटम बम दिखाया है और अब हाइड्रोजन बम फाड़ेंगे। क्या ये केवल चुनावी धमाका है या इसका असर बिहार के मतदाताओं पर भी पड़ेगा? यानी सवाल सिर्फ वोट चोरी का नहीं है, सवाल उस सियासी भाषा का भी है जो मंच से गूंजती है। यानी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार में हलचल तो मचाई, कांग्रेस की मौजूदगी का एहसास भी दिलाया, लेकिन अंत में गाली गलौज ने पूरे संदेश को धुंधला कर रख दिया। और हम चाहते हैं एक बार मौका मिले तो बिहार को आगे ले जाने का काम करे, तरक्की की बात होनी चाहिए, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। दिल पर हाथ रख के कहिएगा आप लोग, अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? दिल पर देखिए, हम स्पष्ट बात करना चाहते हैं आपके। राजनीति में बहस जरूरी है, संघर्ष भी जरूरी है, लेकिन माँ बहन की इज्जत तक उतर जाना किसी भी लोकतंत्र आंदोलन को कमजोर कर देता है, क्योंकि असली ताकत गाली से नहीं, जनादेश से मिलती है। बिहार की धरती ने बार बार साबित किया है कि यहाँ जनता ही सबसे बड़ा फैसला सुनाती है। अब देखना होगा कि वोटर अधिकार यात्रा जनता के मन में क्रांति वो पाई है या सिर्फ राजनीति का एक शोर बनकर रह जाएगी। और इस पूरे मुद्दे पर बिहार की जनता, देश की जनता का क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से अपने यानी खबर एक्सपर्ट पर प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दर्शकों, आपके आशीर्वाद से खबर एक्सपर्ट दिनों दिन ग्रोथ कर रहा है। लेकिन आपका एक कमेंट हमारी पूरी टीम के लिए ताकत प्रोवाइड करता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि हमें कमेंट के द्वारा एक आशीर्वाद जरूर है। धन्यवाद।